आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है मोदी जी को लेकर और मोदी जी की सरकार को लेकर। गोदी मीडिया ने पूरी तरह से इसको गायब कर दिया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों, आप सोच भी नहीं कर सकते, इतना बुरा बयान है जो इतिहास में कभी भी किसी ने भी भारत के लिए और भारत सरकार के लिए नहीं दिया होगा। क्या आप जानते हैं, क्या आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को और उनकी सरकार को झूठा बताया है? क्या आपको किसी गोदी मीडिया के चैनल ने दिखाया ये कि ट्रंप का कहना है कि झूठे वादे करते हैं, झूठी बातें करते हैं? ये कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है और इसके ऊपर सब लोग खामोश हैं। गोदी मीडिया पूरी तरह से शांत है। ये मतलब आप खुद सोचिए कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कल प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने साफ कहा अमेरिका के अंदर कि ये लोग झूठे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, ये झूठ बता रहे हैं, ये सच नहीं है। और ये तक कह दिया कि भारत एयर पोल्यूशन फैलाने में सबसे आगे है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनका स्वागत करते हैं मोदी जी, जिनको लेकर मोदी जी कहते हैं मेरे बहुत ही करीबी मित्र, जिनके बारे में नमस्ते ट्रंप इवेंट में कहा था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद है, गले मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि बिछड़े यार मिल गए हों। और पूरी तरह से नमस्ते ट्रंप इवेंट में कितना पैसा खर्च हुआ आप सब जानते हैं, करोड़ों रुपया। हाउडी मोदी में जाके कितना पैसा खर्च किया अमेरिका के अंदर, और वहां जाके पहले प्रधानमंत्री बने मोदी जी जिन्होंने ट्रंप साहब के लिए वोट तक मांगने की अपील कर दी थी प्रोटोकॉल से हटके। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह करा। ये तो वही है कि अच्छा सल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, कि मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि झूठ बोल रहे हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठे दावे करते हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, ये वही ट्रंप हैं कि नमस्ते ट्रंप इवेंट जिनकी वजह से कैंसिल नहीं किया गया, लॉकडाउन भारत में देरी से लगाया गया। लोगों ने साफ साफ कहा कि नमस्ते ट्रंप इवेंट की वजह से ही भारत में इतनी बुरी तरह से कोरोना फैला है, क्योंकि उसके प्रमाण ये थे कि अहमदाबाद में सबसे खराब स्थिति थी। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया। आप सोचिए कितना बड़ा फेलियर है दोस्तों। बीजेपी और कैसे कैसे दिन दिखाएगी ये हमें समझना होगा। मैं आपको पढ़ के खबर सुनाता हूं, एनडीटीवी ने छापा है और जी न्यूज़ तक ने छापा है। आप सोचिए, ये लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया आरोप। क्या आरोप? के दावे झूठे हैं इनके। आप सोचिए, मोदी जी के दावे झूठे हैं, उनकी सरकार के दावे झूठे हैं, और वो अनभक्त आज खामोश हैं जो एक टांग पे खड़े होकर ट्रंप के स्वागत में खड़े थे, ट्रंप के स्वागत में लगे थे। डोनाल्ड ट्रंप की वो पूजा कर रहे थे, कुछ साल पहले आरती उतार रहे थे, यहां तक कि यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि उसकी एक वजह थी। वो ये वजह नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बल्कि ये वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुसलमानों के खिलाफ बयान दे दिया था। इसलिए अनभक्त पूरे के पूरे उनकी पूजा करने में लग गए थे। अनभक्त तो है ही नफरतबाज, वो ठहरे नफरत करने वाले। तो जो नफरतबाज दिखता है उसको अपना गुरु मान लेते हैं, आका मान लेते हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जिनके यज्ञ कर रहे थे, जिनकी पूजा कर रहे थे, उन्होंने इनके साहेब को झूठा बता दिया और उनके दावों को झुटला दिया। आप सोचिए, मैं आपको बताता हूँ पूरा मसला क्या है। एनडीटीवी ने खबर छापी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया आरोप, नहीं दिए कोरोना वायरस से हुई मौतों के सही आंकड़े। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए, ये ऐसी सरकार है, ये अपने आंकड़े छिपा रहे हैं। और ये तक कह दिया कि एयर पोल्यूशन फैलाने में बहुत आगे हैं। इसके ऊपर चिदम्बरम साहब ने तंज कसा है। चिदम्बरम साहब ने ट्वीट करके कहा है, जिसको हिंदुस्तान ने छापा है, चिदम्बरम का पीएम मोदी पर तंज, पूछा कि अपने दोस्त को सम्मानित करने के लिए फिर करेंगे नमस्ते ट्रंप रैली। दोस्तों, नमस्ते ट्रंप का किया गया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को सम्मानित करने के लिए, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया था। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनके लिए हमने कोरोना पे अपनी जान की देश की बाजी लगा दी, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा बयान दिया। तो चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि जिनको आप अपना अभिन्न मित्र कहते हैं, क्या अब भी उनके सम्मान के लिए आप कराएंगे नमस्ते ट्रंप जैसा इवेंट? उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि भाई सीधे सीधे इतना बड़ा आरोप लगा दिया ट्रंप साहब ने मोदी जी आपके ऊपर, उसके बावजूद भी आप अगर ये कराएं तो फिर देखना है कि आप कैसे कराने वाले हैं, क्या फिर सम्मानित करने वाले हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया ने पूरी तरह से इसको गायब कर दिया। गोदी मीडिया हर उस खबर को गायब कर देता है जिसके अंदर मोदी जी की छवि थोड़ी सी दाव पे लगनी हो, क्योंकि गोदी मीडिया के लिए पूरी तरह से जो छवि इंपॉर्टेंट है वो मोदी जी की और उनकी सरकार की है। देश की छवि खराब होते जाए, गोदी मीडिया को कोई मतलब नहीं है। वो दूसरे नंबर पे आएगी और पहले नंबर पे साहेब और साहेब की सरकार की छवि आएगी। अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी खबर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थी। प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन के साथ जो डिबेट कर रहे थे ट्रंप साहब, उन्होंने वहां पर यह बात कही जिसका कोई मतलब कनेक्शन ही नहीं था भारत का वहां पर।
कि मोदी जी के दावे झूठे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, सरकार के दावे झूठे हैं, उन लोगों के झूठ बोल रहे हैं, ये सब गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है मोदी सरकार के आने के बाद, तो उनको भी दोस्तों समझना होगा कि ये डंका है हमारा कि कभी चाइना हमें लाल आंखें दिखाता है, कभी नेपाल हमें लाल आंखें दिखाता है, कभी म्यांमार हमें लाल आंखें, भूटान हमें लाल आंखें दिखाता है, कभी हमसे श्रीलंका कोई गलत बात कहता है, और पाकिस्तान तो शुरू से ही हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। उसके बावजूद आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति कैसा बयान दे रहे हैं। इतिहास में कभी भी किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा बयान भारत के किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिया है, भारत के किसी नेता के लिए नहीं दिया है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। और उससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि अनभक्त खामोश बैठे हैं और गोदी मीडिया पूरी तरह से इस पूरे मामले को ब्लैकआउट करके बैठी है। दोस्तों ये समझ लें कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ की नाकामियाँ हैं जो हम 6 साल से देख रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी खुद भाजपा के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने ही कह दिया है कि जो नमो सरकार की फॉरेन पॉलिसी टूट फूट गई है, इसको बदलने का समय है। अब वही फॉरेन पॉलिसी के दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को लेकर यह बयान दे कि इनके दावे झूठे हैं, ये झूठे लोग हैं, ये सच नहीं बोलते। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ नहीं कहा गया, वो हमको लेकर, हमारे नेता को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, हमारी सरकार को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। ये कितना दुखद होगा, कितनी गलत बात होगी। उसके बाद भी अनभक्त खामोश हैं। अफसोस इस बात का भी है लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया। क्या वो सब जो कर रहे थे गलत था? क्या फॉरेन पॉलिसी गलत थी? प्रोटोकॉल तोड़ के ट्रंप साहब का स्वागत किया जा रहा था? क्या ये सारी की सारी चीज़ें गलत थी? माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, नाम गलत लिया था पर लिया यही था, इसलिए कह रहा हूँ। वही डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि आप तो झूठे हो साहब, आप तो झूठ बोलते हो। अभी तक तो ये भारत में कहा जा रहा था, लोग कहते थे भाई ये राजनीतिक जो विचारधाराओं का विरोध है उसमें कहा जाता है, पर कौन सा विरोध डोनाल्ड ट्रंप का है? डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि भाई आप लोग झूठ बोल रहे हो, झूठी बातें कर रहे हो, झूठे दावे कर रहे हो? ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस जगह पे खड़ी हो गई है। ये 6 साल में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजा है या बेइज्जती हुई है, बदनामी हुई है। आपको समझना होगा कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले, लेकिन अरमान कम निकले। ये वही चीज़ है कि अरमान कम होते नहीं जा रहे हैं। मोदी जी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए हर संभव कोशिश कर सकते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मोदी जी को, उनकी सरकार को, सबको झूठा बता रहे हैं। ये गलत है, ये अफसोस की चीज़ है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर देश में हो क्या रहा है और कैसा डंका बज रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा पेज को। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।